Okay, as you can see, the C-17 behind me is one of the largest aircraft we have in our inventory, and its payload capacity is per se 76 tons of payload that it can carry. But with respect to this particular contingency, considering that we will not be refueling in Nepal because they're already struck by a flood relief, we are carrying adequate fuel to go and come back. So with that in mind, we are carrying about 40 tons of payload. Despite that, you'll see that the aircraft is almost full with 40 tons of payload also, because the load is generally voluminous in such circumstances. बड़े पैकेट्स होते हैं, तो with 40 tons of payload that we are carrying, most of it is NDRF load, which is about 27 tons. NDRF load में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेसिक सस्टेनेंस के लिए चीज़ें हैं, लाइक मस्किटो नेट्स, मस्किटो रेपेलेंट्स, टार्पोलिन्स and dignity kits for female, male, children and such stuff. And apart from that, we also carry some gen sets to enable them to set up camp and provide relief material. Other than the NDRF load, we are also carrying a host of medicines which have been provided by the Ministry of External Affairs, and that amounts to about almost 7 to 8 tons of medicine load, and food and water supplies. So 40 tons of payload is what this aircraft is presently carrying to Kathmandu under the given circumstances. This is the payload that it can carry. However, the capacity is about 76 tons, like I already brought out. कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्लड रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में। तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब रिलीफ मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। उसके अलावा अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। अराउंड 35 टन लोड इसमें भी जा रहा है और ये अभी थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर जाएगा और विदिन मे बी 1.5 घंटे के अंदर ये जाके काठमांडू में लैंड करेगा और फिर रिलीफ मटेरियल सप्लाई करेगा। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है। ये एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर। एयरक्राफ्ट इज वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 टू 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि NDRF का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिक एलेट हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का फ्लाइंग टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes। सो अब अभी डिपार्चर टाइम इज़ सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। अभी हम एडिक्वेट फ्यूल कैरी कर रहे हैं कि इन केस हमें अप्रोच में कुछ होल्ड करना पड़े, सो 1 से 1.5 घंटे के होल्डिंग हम कर सकते हैं। पर उसके भी अभी अगर डिले अनसर्टेन है और हमें लैंडिंग नहीं मिल रही है, तो हमने विद इन इंडिया 2 बेसेस ईयरमार्क करके रखे हैं, जिनको इन्फॉर्म किया गया है कि अगर हमें डाइवर्ट करना पड़े तो हम वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे, रिफ्यूल करेंगे और फिर जब नेपाल से क्लियरेंस अगेन आएगा तो हम विल लॉन्च फॉर नेपाल। तो वो ऑल कंटिजेंसी जितने भी है वेदर वाइज और एनी डिले इन एयरपोर्ट वाइज, उन सबको हम कैटर करके चलते हैं एज यूजुअल।